वेलकम बैक। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बच्चों के हवाले से बात कर लेते हैं। बाज़ औक़ात बच्चों का ज़िद्दी या नाफरमान रवैया दिखाना एक आम बात है, लेकिन कभी कभी ये रवैया वालिदैन के लिए एक चैलेंज भी बन जाता है। ज़िद्दी रवैया बच्चे के जज्बात, खौफ या अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से भी पैदा हो सकता है। इसे समझना और इसे सही तरीके से संभालना वालिदैन के लिए ज़रूरी है ताकि बच्चे की शख्सियत पर मुस्बत असर पड़े और वो पुरएतमाद हो सके। और आज के इस सेगमेंट में हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि कैसे बच्चों के ज़िद्दी रवैये पर काबू पाया जा सकता है और इनकी शख्सियत को निखारा जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तहमीना यासिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम टू जागो लाहौर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, यू वेलकम। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये बताएं कि कॉमन रीजंस क्या हैं बच्चों के ज़िद्दी होने की या क्रैंकी होने के? बहुत ज़्यादा देखें, सबसे ज़्यादा जो कॉमन रीज़न है वो तो पेरेंटिंग है। इसलिए कि जब पेरेंटिंग में इश्यूज़ होंगे तो बच्चा इश्यूज़ तो फील करेगा और फिर वो एक्सप्रेस भी करेगा। हम कहते हैं 10 साल की उम्र तक ख़ास तौर पे बच्चा जो भी करता है वो रिएक्शंस होते हैं उसके, वो बिहेवियर्स वो वालिदैन की वजह से या इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट की वजह से उसके बन रहे होते हैं और इसी के साथ उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है। ऐसे और फिर वही पर्सनालिटी बड़े होकर कभी ज़िद्दी, कभी स्टबर्न, कभी गुस्से वाले या डिफरेंट बिहेवियर्स शो करती है। तो सबसे बड़ी वजह तो हो गए वालिदैन या इर्द गिर्द का माहौल। फिर दूसरा उसमें पर्सनालिटी भी आ जाती है, जो आपकी ट्रेड्स हैं जिनके साथ आप पैदा हुए हैं उनके हिसाब से आपको अगर पेरेंटिंग आपकी जो है वो उसके साथ हार्मनी में नहीं है तो उसकी वजह से भी इश्यूज आते हैं। राइट, बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि अक्सर कहा जाता है जो स्क्रीन टाइम है, बच्चों को मोबाइल दे देना, छोटे बच्चों को, वो भी बहुत ज़्यादा उनके बिहेवियर पर अफेक्ट करता है, तो ये कितना सच है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि हम ख़ास तौर पे माएँ ये चीज़ प्रैक्टिस करती हैं कि बच्चा थोड़ा सा क्रैंकी हुआ, थोड़ा सा उसने लगा दी, उसे कहा चलो तुम ये देख लो, तो बच्चे को अपनी एक तो एक्सप्रेशन उसका ख़राब हुआ, यानी वो अगर किसी चीज़ पर प्रॉब्लम फेस कर रहा है और उसको एक्सप्रेस कर रहा है, उसको नहीं सुना गया, जस्ट उसको एक तवज्जो उसकी दूसरी तरफ कर दी और कहा कि ठीक है मैं अपने काम कर लूँ, तो बच्चा जो है वो इसमें बिज़ी रहे ताकि मेरा सरदर्दी ख़त्म हो और मैं अपने हिसाब से भी प्लान कर लूँ। तो इसमें जो स्क्रीन होती है एक तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम देती है। दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि स्क्रीन से वो सीख क्या रहा है। यानी अगर पोएम्स आपने सिखानी है तो ठीक है, दैट इज़ गुड, लेकिन ये कि अगर आप हर वक्त, यानी छोटे बच्चे को अक्सर वालिदैन यही करते हैं कि वो चिल्ड्रन वाला चैनल कोई लगा देंगे, म्यूज़िक और पोएम्स होंगी, तो बच्चे को अगर आप वही दिखाए जा रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो फिर बच्चा वो पोएम्स ही सीखेगा ना, वो पोएम सीख लेगा। लेकिन अदरवाइज़ आप क्या सिखा रहे हैं? अदरवाइज़ आप सिखा रहे हैं कि जब वो उसको कोई इशू है तो वो इशू एड्रेस नहीं होगा, आपने वो पोएम्स लगा दी, तो फिर बड़े होकर जब वो पोएम्स या दूसरी चीज़ों में या एक्सटर्नल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है और आपके साथ वो मिसबिहेव करता है तो फिर आपको इशू हो जाता है कि भाई ये क्यों मिसबिहेव कर रहा है। बिल्कुल भाई उस वक्त पे आपने भी अगर देखें तो उसके साथ मिसबिहेव ही किया था कि आपने उसको सुना नहीं, उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया, बच्चे ने किसी चीज़ पर ज़िद की और आपने उस ज़िद को नहीं समझा, एड्रेस नहीं किया और उसको मोबाइल दे दिया। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ऑब्वियसली छोटे बच्चे हैं, वो एक्सप्रेस तो कर नहीं सकते सही से, उन्होंने रो के या चीख चला के अपनी दर्द बताना है या कोई चीज़ है तो उन्होंने बताना है, तो उनके अंदर ये जो रवैया आ जाता है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपन आ जाता है, ये आता क्यों है? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, जैसे मैंने पेरेंटिंग कहा, तो वालिदैन का बिहेवियर क्या है। जब वालिदैन कंट्रोल कर रहे हैं, बच्चे को कह रहे हैं ये करो, ये ना करो, ये इस तरह से बैठो, अब मेरा हाथ पकड़ो, अब ये काम करो, ये चीज़ इधर रख दो, तो वो उसे ऑर्डर दे रहे हैं। बच्चे को समझ आ रही है कि मुझे दूसरे से काम करवाना है, ऑर्डर देना है। जब बच्चा ये करेगा तो वो उसका कंट्रोल नहीं होगा, वो उसकी ज़िद होगी, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, तो ये चीज़ जो है वो उसके अंदर ज़िद की शक्ल में आती है। सो हम कहते हैं कि कंट्रोल जब आप करते हैं तो वो बच्चे का रिएक्शनरी बिहेवियर डेवलप करता है। उसके अगेंस्ट अगर आप बच्चे के साथ निगोशिएट करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसको अपने साथ एक पेज पर लेकर आते हैं। छोटा सा बच्चा है, वो कहता है मैंने इस टॉय के साथ खेलना है, ठीक है। वो क्यों कहते हैं? इसलिए कि माँ ने उसे सिखाया है या बाप ने या फैमिली ने कि भाई चलो आज आप इस टॉय के साथ खेल लो, ठीक है। अब ये पैटर्न उसे सिखाया गया है, इसी तरह से ज़िद कर रहा है।
ہم کہتے ہیں جب بچہ ضد کر رہا ہے تو اس کے اگینسٹ والدین بھی ضد کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے کھانا نہیں کھانا, اور والدین کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, کھانا کھاؤ. دونوں ضد کر رہے ہیں, لیکن والدین اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں اور بچہ اپنا کنٹرول پیدا کرنا چاہتا ہے. بچے کے اندر چاہے جتنا مرضی چھوٹا بچہ ہو, وہ چاہتا ہے کہ اس کی مرضی بھی چلے, اور والدین جب اپنی مرضی چلاتے ہیں تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میری مرضی چلنی چاہیے. مطلب سختی نہیں کرنی چاہیے. یس, سختی دیکھو ہم نے اس میں پیرنٹنگ سٹائلز ہوتے ہیں. جو اتھارٹیرین پیرنٹنگ ہوتی ہے نا, اس میں سختی ہوتی ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس والدین بتا رہے ہوتے ہیں اور اس کو اسٹیبلش کرا رہے ہوتے ہیں, بچے کی نہیں سنتے ہیں. دیٹ از رانگ. اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ جو ہوتی ہے نا, اس میں باؤنڈریز سیٹ کر کے والدین بتاتے ہیں کہ دس از سم تھنگ, اس کے ساتھ ڈسکس کر کے اسے بتاتے ہیں. چھوٹے سے بچے کے ساتھ بھی ڈسکشن موڈ آن کریں گے تو وہ بڑے ہو کر ڈسکشن کرے گا. جب بچے کے ساتھ ضد والا موڈ آن کریں گے تو وہ بڑے ہو کر ضد کرے گا. تو آپ جب ڈسکشن موڈ میں آ جاتے ہیں, بے شک آپ جو چاہتے ہیں وہی کریں, اس لیے کہ والدین سمجھدار ہیں, انہوں نے بہت ایکسپیرینس ہے ان کا, وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ بہترین بنے. لیکن بہترین کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, وہ 3 رویے جو کہ نقصان دہ ہیں ان کو اپلائی کرتے ہیں. ایک تو کنٹرول جو میں نے بتا دیا, ہم کہتے ہیں یہ 3 C's ہوتے ہیں. ایک کنٹرول ہو گیا, دوسرا وہ کرٹیسائز کرتے ہیں, یہ تم غلط کر رہے ہو, تم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ تم کس طرح سے کر رہے ہو. بچے کو ٹوکنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ایون چھوٹا سا بچہ ہے کچھ مہینے کا, تو اس کو یہ تم نے اپنے اوپر گرا لیا, دیکھو یہ کتنا غلط کام کیا, یہ کیسے کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, ڈیسنٹ ہو کے بیٹھتے ہیں, دیکھو اسپون کو ایسے پکڑتے ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کمپیریزن, او دیکھو وہ بڑا بھائی کتنا اچھا بیٹھا ہوا ہے, آپ بھی صحیح طرح بیٹھو, وہ دیکھو بہن کتنی کوآپریٹو ہے, آپ بھی. یہ تو ہر ایج میں ہوتا ہے, کمپیریزن تو ہر ایج میں ہوتا ہے. اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ بہت ٹاکسک ہوتی ہیں, چاہے جتنا مرضی چھوٹا بچہ اور بڑا ہو, یہ ٹاکسک ہوتی ہیں اور بچے کو بہت زیادہ نیگیٹیولی افیکٹ کرتی ہیں. بالکل. اچھا, یہ جو چھوٹے بچوں کو مارتے ہیں یا بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں, یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ مارنا تو بالکل غلط ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فزیکل ابیوز جو ہوتا ہے, چاہے آپ کا چھوٹا سا بچہ اور آپ پیار میں, کئی والدین بڑے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں والدین کیا فیملی ممبرز بھی پیار میں چپت لگا دی. تو یہ بھی بچے کو کیا سمجھ آ رہی, بچے کو سمجھ آ رہی ہے کہ دس از سم تھنگ دیٹ کین بی پاسبل. تو بچہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو والدین کو برا لگتا ہے, لیکن جب والدین ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا فرض ہے, ہم بچے کی رسپانسبلٹی, ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ بچے کو ہم نے سکھانا ہے. ہم کیسے سکھائیں گے؟ ایسے سکھانا بالکل غلط ہوتا ہے. کس طرح سکھائیں پھر؟ اس کے بجائے ہم نے اس کو صحیح اور غلط کی پہچان بتانی ہے. ہم کہتے ہیں جس وقت پہ بچہ کوئی غلط کام کرے اس وقت پہ ڈائریکٹلی اس کو کچھ نہ, جینٹل پیرنٹنگ. ہاں بالکل, جینٹل پیرنٹنگ, کمپیشن کے ساتھ پیرنٹنگ. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس وقت پہ اس کو کوئی کچھ نہ کہا جائے جس وقت پہ وہ صحیح بیہیویئر کر رہا ہے. اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ بچہ بالکل غلط بیہیویئرز کر رہا ہوتا ہے, بچہ صحیح بیہیویئرز بھی کر رہا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں شور نہ مچاؤ, شور مچانا بری بات ہے, لاؤڈ نہ ہو, آپ اس کے اوپر ٹوکنا شروع جاتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, مارتے ہیں. آپ اس سچویشن میں اس بیہیویئر کو بالکل اگنور کریں, لیکن جب وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے, جب وہ آرام سے بات کر رہا ہے, اس کو اپریشیٹ کریں. ہم اسے کہتے ہیں ڈفرینشیل ری انفورسمنٹ ہوتی ہے, یعنی